मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आज देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत उठापटक मची हुई है। ये उठापटक इंडी गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं उनके बीच मची हुई है। और सबसे बड़ा और या कहा जाए इंडी गठबंधन के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला काम किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने पूरे इंडी गठबंधन को दरकिनार करते हुए वहाँ पर 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, उनके नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस और जो एनसीपी है, शरद पवार गुट, वो पहले से ही उद्धव ठाकरे को मनाने को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी मशक्क़त कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो दांव चला है अखिलेश यादव ने, उसने इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच किस प्रकार का मतैक्य है, किस प्रकार की उनमें सामंजस्य है, उसकी सारी की सारी पोल खोल के रखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करें, उन पर गौर करें, तो उसने अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की भी पूरी पोल खोल के रख दी है। जिन 5 प्रत्याशियों को उन्होंने उनके नाम घोषित किए हैं, वो 5 के 5 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन्हें ना तो एक भी दलित मिला अपना प्रत्याशी बनाने के लिए और ना ही एक भी पिछड़े वर्ग से मिला। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर दावा किया था महाराष्ट्र की कि उन्हें 12 सीटें दे दी जाएं 288 में से चुनाव लड़ने के लिए। वर्तमान में भी उनके 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। और जिन 12 सीटों पर उन्होंने अपना दावा ठोका, उनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। इंडी गठबंधन के सारे दलों का यह मानना है कि उन्हें कोई अन्य वोट मिले या ना मिले, हिंदुओं की किसी भी जाति का वोट मिले या ना मिले, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जी के लिए, जो यादवों के अपने आप को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नेता कहते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं पर भी यादवों का समुचित समर्थन हासिल नहीं होता है। लेकिन इसीलिए जितने भी इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वो मुस्लिम बहुल या मुस्लिमों के प्रभाव वाली सीटों से चुनाव लड़ें ताकि उनकी जीत का रास्ता आसान हो सके। इसी वजह से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन होशियारी दिखाते हुए अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र पहुंच गए। उन्होंने मालेगांव और धुले, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर चुनावी रैलियाँ की। पिछले चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें ये दोनों ही सीटें जो थी वो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती थी। तो चूंकि ये सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं, तो अखिलेश यादव को लगा कि यहाँ से प्रत्याशी उतारकर वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उन्होंने जिन 5 प्रत्याशी को उतारा है, पहले उनको समझ लीजिए। भिवंडी पूर्व से उन्होंने वर्तमान में जो उनके विधायक हैं रईस शेख, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। भिवंडी पश्चिम से उन्होंने रियाज आजमी को चुनाव मैदान में उतारा है। मालेगांव मध्य से शान हिंद निहाल अहमद को प्रत्याशी बनाया है। मुंबई की जो शिवाजी नगर सीट है, वहाँ से उनके ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, अबू आसिम आजमी, उनको कैंडिडेट बनाया है। और धुले सीट से, जो धुले की जो सिटी सीट है, वहाँ से उन्होंने इरशाद जहांगीरदार को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने जब चुनावी भाषण दिया तो भाजपा पर भी तीखे निशाने कसे, उन पर भी जो है कहा कि भाई बहुत भ्रष्ट है, सांप्रदायिक है, और पीडीए की बात की। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा कि हर जनसभा में, हर पत्रकार वार्ता में और आज भी अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों की चर्चा बहुत करते हैं। लेकिन उनका जो कार्य व्यवहार है
उसमें ना तो कहीं पिछड़े नज़र आते हैं, ना कहीं दलित नज़र आते हैं। उनके लिए ए जो पहला वर्ण है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसके अल्पसंख्यक ही नज़र आते हैं। आपको याद होगा कि अयोध्या में जो बलात्कार हुआ था एक नाबालिग दलित किशोरी से, और उसमें आरोपी सपा नेता मोहित खान जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो थे। तो उस पीड़िता के साथ खड़े होने की जगह, उसका पक्ष लेने की जगह अखिलेश यादव जी मोहित खान का समर्थन करते हुए परोक्ष रूप से नजर आए। वो कह रहे थे कि भाई पीड़िता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वास्तव में मोहित खान ने ऐसा कुछ किया है या जिन पे आरोप लग रहे हैं उन्होंने बलात्कार किया है या नहीं। आरोप सामूहिक बलात्कार के थे और अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोहित खान का जो एक नौकर था उससे वो डीएनए पॉजिटिव है, वो मिल गया है। तो आप ये समझिए कि किस तरह की हालत अखिलेश यादव जी की है। उसके पीछे ये सामान्य घटना नहीं है। इसको ऐसा समझिए कि जितने भी इंडी गठबंधन के घटक दल हैं उन सब के बीच में आपस में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों के ज़्यादा वोटों को अपने खेमे में कर सकता है। और इसीलिए मुस्लिम बहुल सीटों पर सभी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए अभी महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के किसी भी घटक दल ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है सिवाय अखिलेश यादव के। उन्होंने सबसे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और 5 के 5 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की जगह साथ में मध्य प्रदेश में भी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक बुधनी पर और एक विजयनगर पर। बुधनी की सीट जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है। उस सीट पर यूँ तो सामान्य तौर पर सब लोग मान रहे हैं कि ये सीट आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन चुनाव को रोचक बनाने के लिए कांग्रेस ने यहाँ से अपने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ भी सपा ने खेल करते हुए कांग्रेस के पूर्व सचिव राज्य सचिव रहे हैं और अभी जल्दी में ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनका नाम है अर्जुन आर्य, उनको टिकट दे दिया। अब कांग्रेस के ही एक बागी प्रत्याशी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं बुधनी से और राजकुमार पटेल उनके जो हैं वो अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। अब सोचिए जो इतनी कठिन सीट थी बुधनी, उस पर कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के सामने समाजवादी पार्टी ने उन्हीं की पार्टी के एक बागी को उतारकर स्थितियां कितनी गंभीर पैदा कर दी। इसके पक्ष में जो कांग्रेस के जो जीतू पटवारी हैं और मनोज यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के, इनके बीच वार्ता चल रही है और कहा जा रहा है कि शायद अर्जुन आर्या के लिए का नाम वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए जो बात कही है सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने, उन्होंने कहा 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश में, एक विजयनगर पर और एक बुधनी पर। हम चाहते थे कि एक सीट पर कांग्रेस हमें लड़ने दे और एक सीट पर वो लड़ ले, लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब हमें भी अपना जनाधार जाना है, हमें भी जनता के बीच में जाना है, तो इसीलिए हमने बुधनी पर प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि विजयनगर पर हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस और सपा के बीच जो सामंजस्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी कलई महाराष्ट्र में भी खुल गई है, मध्य प्रदेश में भी खुल गई है और उत्तर प्रदेश का हालत भी इससे ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, सीटों पर लेकर के समझौता नहीं हो पा रहा है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से एक मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को छोड़कर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 9 में से 7 पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ 2 सीटें गाजियाबाद की और एक खैरा, इनको छोड़ा गया है
कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस कह रही है भाई इन दोनों सीटों पर भी आप ही लड़ लो, क्योंकि यहाँ से तो भाजपा के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो केवल हारने के लिए हम चुनाव क्यों लड़ें। तो इस तरीके से जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र से घोषित किए हैं 5 प्रत्याशी और 5 के 5 मुस्लिम, इससे उनके सामने समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ों की और दलितों की क्या हैसियत है ये सामने आ गई है। पिछड़ों के नाम पर भी अगर कहीं पर बात आती है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सैफई परिवार नज़र आता है, उसके बाद यादव नज़र आते हैं और उसके बाद वो कहीं और देखते हैं। शायद इसीलिए जो जनाधार उनका है वो लगातार तेज़ी से घट रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अब उसमें आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ इसका क्या योगदान रहा, ये एक लंबी चर्चा का विषय, इस पर किसी और अंक में चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।